बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पिछली हुकूमत है उसने इस मुल्क को लूटा है। ठीक है, उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस हुकूमत ने इस मुल्क को लूटा है, किस तरह से इस मुल्क को दलदल में घसीटा है, किस तरह से जो माहदे थे वो किए गए हैं, किस तरह से जो किक्स पैक्स हैं वो लिए गए हैं, और किस तरह से किक्स पैक्स को उन्होंने छुपा के रखा है। और ये ऐसे किक्स पैक्स थे जिसको कोई भी पकड़ नहीं सकता, और वो किस तरह से मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और मैं उस हुकूमत के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन आपको मौजूदा हुकूमत के साथ करके मैं आपको बताऊंगा। मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो अपोजिशन है वो तनकीद कर रही है, जो मीडिया है वो तनकीद कर रहा है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हमें उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। जिस तरह से हम पिछली हुकूमतों की मैं अच्छी चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, इस तरह इस हुकूमत की भी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूंगा आईपीपीज के बारे में। आईपीपीज वो होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट पावर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लगाते हैं, वो हुकूमत को बताते हैं जी कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम जो है पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। इसके पीछे में मुख्तलिफ पावर प्लांट्स होते हैं, कुछ फर्नेस ऑयल से लगते हैं, कुछ गैस से लगते हैं, और इसी तरह से कुछ विंड के होते हैं, कुछ सोलर के होते हैं, मुख्तलिफ तरह के पावर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये हुकूमत को कहते हैं जी कि 25 से 30% इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। आप ज़रा सोचें कि 25 से 30% ये अपना पैसा शो करते हैं, उसके बाद हुकूमत से जो हुकूमत को कहते हैं कि हमें कर्जे दें, जो हुकूमत है वो उनको नेशनल बैंक के थ्रू या जो एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उसके थ्रू उनको कर्जे दिलवाती है, और हुकूमत बीच में अपनी गारंटी देती है कि ये आपको कर्जे वापस करेंगे। सो ये इस तरह से काम चलता है। थोड़ी सी मैं अब आपको कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो बिजली के जो माहदे हैं वो किस तरह से किए गए हैं। और बिजली बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका डिपेंडेंट होते हैं बिजली के ऊपर। उन्होंने जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है वो बिजली के थ्रू मोस्टली होती है। जब वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो बिजली महंगी मिलेगी, प्रोडक्ट महंगी तैयार होकर बाहर आएगी, तो अब उसको सारे मुल्क में वो महंगी ही बिकेगी, और महंगाई तो ख़त्म नहीं हो सकती जब उसको इंटरनेशनल मार्केट में किधर लेके जाना चाहेंगे। उनके जो कम्पिटिटर हैं वो अगर 10 रुपये की बेच रहे हैं, और हमें हमारी जो बनाई हुई चीज़ है वो बन के जो फैक्ट्री प्राइस है वही अगर 20 रुपये होगी, 10 रुपये का डिफरेंस कहाँ से उसको कवर करेंगे। सो ये जो बिजली जो महंगी होती है ये बहुत ज़्यादा इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से पिछली हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की थी उन्होंने आईपीपीज को ठेके दिए, और किस तरह से विंड पावर प्रोजेक्ट के ठेके दिए, और मौजूदा हुकूमत ने किस तरह से दिए। ये मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, और आप उसके बाद आप खुद देखिएगा कि पिछली हुकूमत ने क्या कुछ किया है। पिछली हुकूमत ने अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन ये भी ज़रा आप सुने कि उन्होंने और क्या कुछ किया है। पिछली हुकूमत ने 30 जो आईपीपीज हैं उनको ठेके दिए 30 विंड पावर प्रोजेक्ट बनाने के। अब आप कहेंगे कि वाओ 30 जो विंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगे हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग खत्म हुई है। दूर से तो आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें लग रही हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, अंदर से ये कितना बदसूरत है वो मैं भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ, फिर आपकी आंखें खुलेंगी अगर आप खोलना चाहते हो। इस दौरे हुकूमत में ये जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान की, अभी तक खान साहब ने 10 कंपनीज को इजाज़त दी है विंड पावर प्रोजेक्ट बनाने की, और सेम स्केल के। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ दौर के बीच में एक पावर प्रोजेक्ट जो है विंड का वो $130 मिलियन का लगा, यानी कि $13 करोड़ का। और दूसरी तरफ जो खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अभी जो मायदे किए हैं उसके मुताबिक उनका एक जो पावर प्रोजेक्ट है वो $6 करोड़ का है। पिछली हुकूमत ने $13 करोड़, इस हुकूमत ने $6 करोड़, एक डिफरेंस। उसके बाद एफिशिएंसी के ऊपर बात करते हैं कि ये जो पावर प्लांट्स हैं इनकी कैपेसिटी कितनी है बिजली बनाने की, वो कितनी बिजली बना सकते हैं। जो मुस्लिम लीग नून ने जो अपने दौर में जो पावर जो प्रोजेक्ट्स लगाए उनकी जो एफिशिएंसी थी वो 30% थी। इसके बरक्स जो अभी जो इस मौजूदा हुकूमत ने लगाई है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 37% है। एक तरफ 13 करोड़ है और 30% है, एक तरफ 6 करोड़ है और 37% है। अभी आगे देखते जाएं, मैं अभी आपको क्या क्या बताता हूँ। इसी तरह से जो पिछली हुकूमत ने जो
ठेके लिए दिए, उसमें जो बिजली बन रही है वो पर यूनिट 21 रुपये की पड़ रही है पर यूनिट। और जो इस दौरे हुकूमत ने पावर प्रोजेक्ट सेम स्केल के, सेम एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली सेम, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो 21 रुपये पर यूनिट और मौजूदा हुकूमत 6 रुपये पर यूनिट, 15 रुपये का डिफरेंस। कैन यू बिलीव, 15 रुपये का डिफरेंस एक यूनिट में। फिर आप कहते हैं कि करप्शन कैसे होती है? करप्शन ऐसे ही होती है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो मैं उनको एक और डिफरेंस बता देता हूँ कि ये जो 15 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से एक साल में जो लॉस हो रहा है वो है 6,000 करोड़ पर ईयर का लॉस हो रहा है हमें। और आपको एक बात मैं बताऊँ, ये जो माहिदे हैं ये मुस्लिम लीग नून ने 30 साल के लिए किए हैं, 30 साल के लिए मायदे किए हैं, और एक साल का जो लॉस है वो 6,000 करोड़ का है। ये बात के सामने आप देख सकते हैं कि इस तरह से मुल्क को खाया गया, लूटा गया मुल्क को। और अब आप लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल इस तरह से है कि ये जो IPPs हैं, ये जब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये इन्वेस्टमेंट अपनी शो करते हैं, फिर ये हुकूमत को कहते हैं इन्वेस्टमेंट करें, हमारी गारंटी दें, हम लोन लेते हैं। तो ये जब अपनी बोली या अपना जब ये बोली रखते हैं, अपना जो एक किस्म का प्रपोजल रखते हैं, तो ये हुकूमत बीच में से अपने भी बहुत सारे चक्कर करती है। हुकूमत बीच में से कहती है जी ठीक है, और हुकूमत ने, पिछली हुकूमतों ने कुछ किकबैक्स लिए, और वो जो 6 करोड़ डॉलर का जो प्रोजेक्ट था वो 13 करोड़ में लगा। और वो 13 करोड़ का वो जो 7 करोड़ का जो डिफरेंस है वो किधर गया? वो जेबू में गए सबके। और वो नैप और वो जो अदारे हैं हमारे, जो कोर्ट्स हैं, वो क्यों नहीं पकड़ सकते? वो इसलिए नहीं पकड़ सकते कि उनके बंदे बैरून मुल्क में होते हैं, वहाँ पे वो आपस में लेन देन कर लेते हैं और यहाँ पे उनको फ़ायदा दे देते हैं। क्या होता है? कोई बैंक ट्रांसैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा यहाँ पे नहीं आया, कोई यहाँ से पैसा बाहर नहीं गया, वहाँ पे ही इंग्लैंड के बीच में या किसी और मुल्क में, वहाँ पे बैंक में एक दूसरे के ट्रांसफ़र कर लिया, यहाँ पे एक दूसरे को फ़ायदा दे दिया, दैट्स इट। इस तरह से मुल्क को खाया जाता है, इस तरह से मुल्क को लूटा जाता है। एक प्रोजेक्ट अगर 13 करोड़ का पिछली हुकूमत ने बनाया है, तो इस हुकूमत के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से ये 6 करोड़ का इन्होंने लगा लिया है? 7 करोड़ का ये डिफरेंस है। 21 रुपये पर यूनिट आप वो बिजली दे रहे हैं, उनके जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनमें से मिल रही है। मौजूदा हुकूमत वही दे रही है, 7 रुपये की दे रही है, 6 रुपये की दे रही है, 15 रुपये का डिफरेंस। ऐसे मुल्क को खाया जाता है और ऐसे ही मुल्क को खाया गया है। ये तो भी एक केस है IPPs का, और इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पाकिस्तान को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नैब को, FIA को, अदालतों को कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। वो जो पैसा उधर उन्होंने दे दिया वो तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन ये हो सकता है कि अगर मौजूदा हुकूमत सेम स्केल की चीज़ अगर 6 करोड़ में लगा रही है, तो पिछली हुकूमतों ने 13 में कैसे लगाई, 13 करोड़ में कैसे लगाई? ये डिफरेंस के ऊपर इनसे पूछताछ हो सकती है अगर ये करें तो। हसनैन दाना चौधरी को जी इजाज़त, खुदा हाफिज़।